दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की शाखाएं। तो देखिए, वर्तमान में मनोविज्ञान की कुल 23 शाखाएं हैं। वो इस प्रकार है। इस क्रम में है शाखाएं, इधर उनके जनक। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान, इसके कोई जनक नहीं है। जनक नहीं है। नंबर 2, असामान्य सामान्य मनोविज्ञान। नंबर 3, विकृति विकृति मनोविज्ञान। नंबर 4 है सैन्य मनोविज्ञान। नंबर 5 है शिक्षा मनोविज्ञान। क्या आएगी? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान। तो देखिए, जो ये शिक्षा मनोविज्ञान है, इसका मनोविज्ञान में कुल 18% भाग है। कितना परसेंट भाग है? 18% भाग है। और देखिए, इसके जनक है, इसके जो जनक है वो है थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक है वो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है। और इसका मनोविज्ञान में कुल 18% योगदान शिक्षा मनोविज्ञान का है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा मनोविज्ञान में चिकित्सा मनोविज्ञान। चिकित्सा मनोविज्ञान, इसके जो जनक है वो है हिप्पोक्रेटस। कौन है? हिप्पोक्रेटस। कौन है? हिप्पोक्रेटस कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान के चिकित्सा मनोविज्ञान के जनक। साथ में है बाल मनोविज्ञान। कितनी है? कौन सी मनोविज्ञान है? बाल मनोविज्ञान। तो देखिए, इसके जो जनक है वो है प्लेटो। कौन है? प्लेटो। और मनोविज्ञान में जो यह बाल विकास या बाल मनोविज्ञान, इसका क्षेत्र जो है वो है 0.7, यानी कि 0.7% भागीदारी मनोविज्ञान में बाल मनोविज्ञान की है। इसके जनक कौन है? प्लेटो। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, किशोर मनोविज्ञान। किशोर मनोविज्ञान। देखिए, इसके जनक है वो है स्टैनली हॉल। कौन है? स्टैनली हॉल। कौन है इसके जनक? स्टैनली हॉल किशोर मनोविज्ञान के जनक है। बढ़ते हैं नंबर 9 में। वो है अपराध मनोविज्ञान। अपराध मनोविज्ञान। देखिए, इसके जनक है वो है सीजर लाम्ब्रासो। सीजर लाम्ब्रासो। सीजर लाम्ब्रासो है वो अपराध मनोविज्ञान के जनक है। आगे बढ़ते हैं नंबर 10 में। तो 10वां क्रम इस प्रकार है। शाखाएं। अब है विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, इसके जनक है पियाजे। कौन है? जीन
पियाजे जो है वो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक है। नंबर 10। 11 में है सामाजिक मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान, तो देखिए सामाजिक मनोविज्ञान है, इसके जनक कौन है? अल्बर्ट बांडुरा। कौन है? अल्बर्ट बांडुरा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 12 में है नैदानिक मनोविज्ञान। क्या है? नैदानिक मनोविज्ञान। देखिए इसके जनक है टाइडमैन। कौन है? टाइडमैन। देखिए जो नैदानिक मनोविज्ञान है यह मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम शाखा है। जो देखिए इसमें नोट क्या है? नोट नैदानिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम शाखा है। प्राचीनतम शाखा है जो 1737 में जर्मनी में बनी। जर्मनी में बनी तथा मनोविज्ञान में सर्वाधिक योगदान सर्वाधिक योगदान कितना योगदान है इसका? वो है 38%। कितना? 38% इसी का है। तो देखिए जो नैदानिक मनोविज्ञान है यह मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी शाखा है और मनोविज्ञान में सर्वाधिक योगदान यानी कि 38% इसका ही योगदान है। आगे बढ़ते हैं 12 में, 13 में। तेरा है विभेदक मनोविज्ञान। विभेदक मनोविज्ञान, इसके जनक है वो है फ्रांसिस गाल्टन। क्या है? फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन है वो विभेदक मनोविज्ञान के जनक है। 14 है गतिशील मनोविज्ञान। गतिशील मनोविज्ञान, तो देखिए इसके जनक कौन है? कर्ट लेविन या कुर्ट लेविन। कर्ट या कर्ट लेविन एक ही है। कर्ट हो या कुर्ट लेविन एक ही बात है। नंबर 15 शरीर क्रिया मनोविज्ञान। शरीर क्रिया मनोविज्ञान, इसके जो जनक है वो है विलियम मैकडूगल। जो है वो शरीर क्रिया मनोविज्ञान के जनक है। अब आएगी 16 में तुलनात्मक मनोविज्ञान। तुलनात्मक मनोविज्ञान,
देखिए इसके जनक कौन है? चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन है जो तुलनात्मक मनोविज्ञान के जनक है। आगे बढ़ते हैं 17 में। तो वह है वंशानुगत मनोविज्ञान। क्या है? वंशानुगत मनोविज्ञान या आनुवांशिक या आनुवांशिक या वंशानुगत। आनुवांशिक मनोविज्ञान इसके जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे बढ़ते हैं 18 में। है पशु मनोविज्ञान। जो पशु मनोविज्ञान है इसके जनक है जे.बी. वाटसन। कौन है? जॉन ब्राउड्स वाटसन। जे.बी. वाटसन। 19 में है प्रौढ़ मनोविज्ञान। देखिए इसका मनोविज्ञान में सबसे कम योगदान है, यानी 0.002। देखिए मनोविज्ञान में सबसे कम योगदान प्रौढ़ मनोविज्ञान का है। प्रौढ़ मनोविज्ञान का है। आगे बढ़ते हैं 20वें में। तो वो इस प्रकार है प्रायोगिक मनोविज्ञान। क्या है? प्रायोगिक मनोविज्ञान। देखिए जो प्रायोगिक मनोविज्ञान है इसके जनक कौन है? विलियम वुंट जो है वो प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक है। आगे बढ़ते हैं 21 में। वो है औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान। आगे बढ़ते हैं, इसका कोई जनक नहीं है। 22 में है व्यावसायिक मनोविज्ञान। इसका जनक छोड़ दे नहीं है। लास्ट और अंतिम है 23। वो है परामनोविज्ञान। तो देखिए जो परामनोविज्ञान है यह मनोविज्ञान की सबसे नवीनतम शाखा है। देखिए यह है मनोविज्ञान की सबसे नवीनतम शाखा है जो 2008 में अमेरिका में
कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा इसे लागू किया गया तो देखिए, जो प्रामनोविज्ञान है यह मनोविज्ञान की सबसे नवीनतम शाखा है जो 2008 में अमेरिका में बनी तथा अमेरिका की कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा से मनोविज्ञान में सम्मिलित किया गया या लागू किया गया। इसे मनोविज्ञान में सम्मिलित किया गया। इसे मनोविज्ञान में शामिल किया गया। तो देखिए, हमने सभी 23 शाखाएं हैं वो सब पढ़ ली है और उनकी जिसके जनक थे वो पढ़ ले हैं, जो विशेष थी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है। वो इस प्रकार है कि वो इस प्रकार है कि शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान है। MA है प्रधान, B में है स्वतंत्र, C में है अनुप्रयुक्त, D में इस प्रकार है कि कुछ यानी कुछ नहीं। तो देखिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो प्रधान या स्वतंत्र विषय नहीं है। वो क्या है, किसी एक विषय की शाखा है और जो शाखाएं हैं उसके लिए आता है अनुप्रयुक्त। कभी भी स्वतंत्र या प्रधान विषय नहीं आएगा शिक्षा मनोविज्ञान। क्या आएगा? अनुप्रयुक्त। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह मनोविज्ञान की शाखा है। क्या है? मनोविज्ञान की शाखा है। यह अपने आप स्वतंत्र विषय नहीं है बल्कि शाखा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। लेकिन मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान क्या है बताओ? स्वतंत्र है, प्रधान विषय। तो आपने पढ़ लिया होगा कि जो मनोविज्ञान है उसकी वर्तमान में 23 शाखाएं हैं। उसके जनक और विशेष तौर से आपने पढ़ा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों, यदि आपको हमारा द्वारा की जाने वाली पढ़ाई अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।